नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रंग पंचमी की कहानी। क्यों मनाई जाती है रंग पंचमी। बहुत समय पहले की बात है जब भारत की धरती पर ऋतुएं भी जैसे त्योहार बनकर आती थी। जब रंग पंचमी का पर्व बड़े ही उत्साह से मनाया जाता था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रंग पंचमी के पीछे सिर्फ रंगों का उत्साह नहीं बल्कि गहरी पौराणिक और आध्यात्मिक कथा भी छिपी हुई है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या कारण है। यह कथा उस समय की है जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर विराजमान थे। उन दिनों ब्रज की धरती यानी वृंदावन और गोकुल में हर समय प्रेम, भक्ति और उत्सव का माहौल रहता था। फाल्गुन मास आते ही पूरे ब्रज में रंगों का त्योहार शुरू हो जाता, जिसे हम आज की होली का नाम जानते थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रंगों से खेलने का बहुत शौक था। एक दिन कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा, माँ राधा, राधा इतनी गोरी है और मैं इतना सांवला क्यों हूँ। माता यशोदा मुस्कुराई और बोली, लल्ला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम राधा के चेहरे पर रंग लगा दो, बस फिर क्या था। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ राधा और गोपियों के पास पहुंचे और रंगों से खेलना शुरू कर दिया। यहीं से ब्रज में रंगों की परंपरा शुरू हुई। कहानी यही खत्म नहीं होती। जब होली का दिन बीत गया तब भी ब्रज के लोग उत्सव से रंग में डूबे हुए थे। 5 दिन बाद फिर से लोगों ने रंग खेलना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उस दिन असामान्य आसमान में जैसे रंगों की वर्षा होने लगी। लोगों का विश्वास था कि उस दिन देवता भी धरती पर आकर इस उत्सव में शामिल होते हैं। इसी दिन को आगे चलकर रंग पंचमी कहा जाने लगा। पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि रंग पंचमी का संबंध पंच तत्वों से भी माना जाता है। इन पंच तत्वों को माना जाता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब लोग रंग पंचमी पर रंग डालते हैं तो माना जाता है कि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि रंग पंचमी के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं। लोग गुलाल उड़ाकर देवताओं को स्वागत करते हैं। इस दिन वातावरण में जो रंग उड़ते हैं उन्हें देवताओं को अर्पित किया गया प्रसाद माना जाता है। रंग पंचमी का संबंध उस खुशी से भी माना जाता है जो होलिका दहन के बाद लोगों के मन में होती है। जब प्रहलाद की भक्ति से बुराई का अंत हुआ तब लोगों ने खुशी में रंग खेलना शुरू किया। होली के बाद रंग पंचमी उस खुशी का विस्तार मानी जाती है। कहा जाता है कि एक गांव के लोग हमेशा दुखी रहते थे। गांव में झगड़े होते रहते थे और लोगों के मन में नकारात्मकता भर गई थी। एक दिन संत वहां आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, तुम लोग रंग पंचमी के दिन एक साथ मिलकर रंग खेलो और सभी पुराने झगड़े भूल जाओ। गांव वालों ने ऐसा ही किया। उस दिन पूरे गांव में रंग उड़ाए गए और लोग एक दूसरे को गले मिले। धीरे धीरे गांव की सारी नकारात्मकता खत्म हो गई। तब से उस गांव में हर साल रंग पंचमी बड़े धूमधाम से और उत्सव से मनाई जाने लगी। इस त्योहार का सबसे बड़ा संदेश है रंगों की तरह जीवन में खुशियों का रंग भरना, दूसरों को माफ करना और रिश्तों में मिठास लाना। आज भी भारत के कई राज्यों में रंग पंचमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, खासकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। यहाँ के लोग जुलूस निकालते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं और पूरा शहर रंगों से भर जाता है। तो दोस्तों, रंग पंचमी सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, यह प्रेम, भाईचारा और खुशियों का उत्सव है। जब हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो हमारे दिल के सारे गिले शिकवे भी मिट जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए रंग पंचमी की जय। और ऐसी ही पौराणिक कहानियों और धार्मिक रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।